हेलो बच्चों, कैसे सभी? ठीक है। तो पिछली कक्षा में हमने क्या देखा था? भरत को क्या है, वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि आप राज्य संभालो, लेकिन भरत उनकी बात को नहीं मानकर क्या है वो अपने भातृ को यानी कि अपने राम को क्या है वापस लाने के लिए वन जाने के लिए कहता है। और भरत के क्या साथ क्या है, सभी प्रजा यानी कि अयोध्या के प्रजा, मुनि वशिष्ठ जी, मंत्रीगण और उनके 3 माताएं भी क्या हैं उनके साथ राम को लाने के लिए निकलते हैं चित्रकूट को। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा में हम देखते हैं कि राम उनके साथ लौटकर आते हैं क्या। कोलाहल सभी ने सुना, लक्ष्मण ने देखा, अयोध्या की विराट सेना चली आ रही है। तो क्या है, सभी सभासदों को और मंत्रीगणों को और माताओं को देखकर क्या है, किनको, निषाद राज को लगा कि क्या है भरत क्या है इनके ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन विषय को जानकर क्या है वो निषाद राज क्या है उनका स्वागत करते हैं और उस दिन रात में क्या है वो वहीं पर विश्राम करते हैं। कहाँ पर? आश्रम में विश्राम करते हैं। और कोलाहल सभी ने सुना, लक्ष्मण ने देखा। लक्ष्मण ने क्या देखा कि कोलाहल, कोलाहल का अर्थ होता है शब्द, यानी कि सभी लोग आ रहे थे, उनका सभी जो आवाज़ उनकी आ रही थी, आवाज़ आ रही थी। तो अयोध्या की विराट सेना चली आ रही थी। कहाँ पर आ रहे थे? राम के तरफ ही आ रहे थे। उन्होंने जाकर राम को बताया और कहा कि शायद एक छत्र राज करने के लिए हमें क्या है भरत मार डालना चाहते हैं। तो लक्ष्मण को तो पता नहीं था कि भरत क्या है माफ़ी मांगने के लिए आ रहे हैं, उनको तो पता नहीं था। तो वे क्या समझ रहे थे, सभी वो सेनाओं के साथ आ रहे तो हमें वो मारना चाहते हैं, मार कर क्या है वो सभी राज्य अकेले संभालना चाहते हैं, इसलिए क्या है वो उतने सेना को लेकर क्या है इधर आ रहे हैं। एक छत्र, एक छत्र का अर्थ होता है बच्चों संपूर्ण राज्य या साम्राज्य का क्या है एकमात्र अधिकारी, यानी कि पूरा अयोध्या राज को क्या है भरत ही क्या है हड़पना चाहता है, वही क्या है राज्य करना चाहता है, इसलिए क्या है वो हमें मारने के लिए इधर ही आ रहे समझकर लक्ष्मण ने बताया। किसे बताया? राम को बताया। राम ने लक्ष्मण को धैर्य रखने के लिए कहा। तो राम कहते हैं ऐसा मत सोचो, आप धैर्य रखो, देखेंगे क्या होता है। भरत सेना को कहाँ पर? पहाड़ी के नीचे क्या है रुक कर क्या है शत्रुघ्न के साथ नंगे पैर वहीं पर क्या है उनको रोक कर, किनको रोक कर? सभी सेना को। भरत ने क्या किया, सेना को पहाड़ी के नीचे रोक कर क्या है यहाँ पर वो है बच्चों ये रोक कर, रोक कर क्या है शत्रुघ्न के साथ नंगे पांव आए, वो चलकर, चलते हुए, यानी कि घोड़े के ऊपर हाथी के ऊपर सवार होकर वो नहीं आए, नंगे पांव चलकर क्या है वो शिला पर बैठे हुए राम के चरणों पर जाकर वो गिर जाते हैं रोते हुए। शिला पर बैठे हुए राम के चरणों में आकर गिर पड़े और कुछ नहीं बोले। राम, लक्ष्मण और सीता पहाड़ी से उतरकर नीचे नगरवासियों से मिले। तो सभी क्या है उनसे मिलते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता भी क्या है पहाड़ी से नीचे उतरकर, वो पहाड़ के ऊपर बैठे थे ना, उतरकर क्या है नीचे आकर वो नगरवासियों से मिलते हैं। भरत ने कुछ भी नहीं किया, जाकर सीधे क्या है अपने भाई राम के पैरों के चरणों पर गिर जाते हैं। पैर यानी कि चरण, चरण यानी कि पैर, हम क्या है चरण का कहते हैं, चरणों के ऊपर जाकर क्या है वो गिर पड़ते हैं। और राम, लक्ष्मण और सीता आकर क्या है नीचे उतर कर क्या है नगरवासियों से मिलते हैं। अगले दिन भरत ने राम से राज ग्रहण करते हुए अयोध्या चलने का आग्रह किया। तो वो दिन तो बीत गया उनका। दूसरे दिन, अगले दिन ने भरत ने राम से राज ग्रहण करते हुए अयोध्या चलने का आग्रह किया। तो भरत ने क्या कहा राम को, चलिए भैया आप अयोध्या लौटिए और राज ग्रहण कीजिए, यानी कि राजगद्दी आप ही संभालिए, चलिए बोलकर वो कहते हैं। लेकिन राम ने क्या है पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने से इनकार कर दिया। उल्लंघन यानी कि नियम तोड़ना। मैं क्या है पिताजी ने क्या है मुझे आदेश दिया है, मैं पिताजी का आज्ञा को क्या है
पूर्ण करूँगा, आज्ञा का उल्लंघन करने से इनकार किया, यानी कि मैं उनके नियम को नहीं तोड़ूँगा। उन्होंने क्या मुझे प्रतिज्ञा की है, मैंने उनका वचन पालन करूँगा, मैं उनके वचन से भ्रष्ट नहीं होऊंगा बोलकर वो कहते हैं। और राम के मना करने पर भरत ने कहा कि मैं आपके खड़ाऊ यानी कि चप्पल होते हैं बच्चों, जो साधु मुनि पहनते हैं ना, लकड़ी के खड़ाऊ, ऋषि मुनि लोग वैसे खड़ाऊ के हम क्या कहते हैं, चप्पलों को हम खड़ाऊ कहते हैं। खड़ाऊ अपने साथ लेकर जाऊंगा और 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा बोलकर भरत कहते। राम ने तो क्या है मना कर दिया, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं पिता के वचन का भ्रष्ट नहीं करूंगा, मैं उनके क्या है वचन का पालन करूंगा, मैं 14 वर्ष क्या है वनवास पूर्ण करके ही मैं अयोध्या लौटूंगा बोलकर उन्होंने क्या है उनको बात को क्या है बताया। लेकिन भरत ने भी क्या है उनसे बात के पीछे नहीं हटे, वो भी कहते कि मैं भी क्या है राज्य गद्दी नहीं संभालूंगा, आपके खड़ाऊं को क्या है मैं सिंहासन पर रख कर क्या है 14 वर्ष तक आपके आने का मैं क्या है इंतज़ार करूंगा, तब तक उन्हीं खड़ाऊ के आज्ञा से क्या है मैं राजकाज चलाऊंगा बोलकर कहते हैं। कौन कहते हैं? भरत कहते हैं। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके, उन्होंने तपस्वी वस्त्र पहने और नंदीग्राम चले गए, यानी कि वो भी क्या है अपने भाई के समान ही क्या है तपस्वियों के वस्त्र पहन कर क्या है उनके खड़ाऊं को सिंहासन पर रख कर क्या है वो नंदीग्राम की तरफ निकल पड़े। तो बच्चों हमने क्या देखा आज की कक्षा में? भरत क्या है राम को मनाते हैं अयोध्या लौटने के लिए, लेकिन राम नहीं मानते हैं, वो अपने पिता का वचन पालन करते हैं। और यहाँ पर भरत भी क्या है अपने वचन का पालन करते हैं, उनको खड़ाऊ को लेकर जाकर क्या है सिंहासन पर रख कर क्या है वही अपने भातृ समझ कर क्या है वो नंदीग्राम निकल जाते हैं। तो बच्चों अगली कक्षा में एक नए वीडियो और एक नए पात्रों के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।